वीडियोग्राफी की दुनिया का जन्म ही ना हुआ होता अगर जेएल बेयर ने टेलीविज़न न बनाया होता। नमस्कार, मैं हूँ रितेश पटेल, दी मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज मैं आपको ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने इस दुनिया को एक नई दुनिया दी। द इन्वेंटर ऑफ द वीडियोग्राफीज वर्ल्ड, दी जेएल बेयर। इनका पूरा नाम जॉन लॉगी बेयर था। इनकी ज़िंदगी के पूरे संघर्ष, पूरे स्ट्रगल बताएंगे आपको। एक समय ऐसा भी आया था जब लोग इन्हें पागल कहने लगे थे। इनका जन्म 14 अगस्त 1988 में हेलेंसबर्ग में हुआ था। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। इन्होंने अपनी शुरुआत की एजुकेशन अपने पास के ही विद्यालय से ली थी। एक बार इनके स्कूल में फोटोग्राफी कंपटीशन चल रहा था और ये बचपन से फोटोग्राफी के शौकीन थे। ये भी उस कंपटीशन में घुस गए और इतना ज़्यादा घुस गए उस कंपटीशन के अंदर कि इन्हें फर्स्ट प्राइज से सम्मानित किया गया। ऐसा ही कारनामा इनका आपको बताते हैं। 4 दोस्तों की सहायता से, उम्र थी 12 साल की उम्र में अपने 4 दोस्तों की सहायता से टेलीफोन लाइन्स ही बना दी थी। ये एक प्रकार का टेलीफोन जैसा होता है, यहाँ से बोलो वहाँ सुनाई देता, वहाँ से बोलो यहाँ सुनाई देता है। वो कहते हैं ना, होनहार बलवान के होत चीकने पात। बचपन से बच्चे के गुण दिखाई देने लगते हैं कौन सी फील्ड में जाएगा। फिर इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन के लिए रॉयल टेक्निकल कॉलेज में एडमिशन लिया, पर इनकी हेल्थ थोड़ा ख़राब रहती थी तो इन्हें अपनी स्टडी को बीच में ही रोकना पड़ा। हालांकि ये थोड़ा बिजनेस में भी शौक रखते थे। एक बार ठंडी के मौसम में जब ये बाहर जा रहे थे तब इनके पास मोजे नहीं थे, गर्म मोजे नहीं थे, तो ये टॉयलेट पेपर ही लपेट लेते। तभी इन्हें आइडिया आया क्यों ना गर्म मोजे की फैक्ट्री खोल दी जाए और इन्होंने अपने खुद की गर्म मोजे की फैक्ट्री खोल दी। लेकिन किस्मत ने साथ दिया नहीं और 1 साल के अंदर उसे बंद करना पड़ा। लेकिन बंदा हार कहाँ मानने वाला था। इन्होंने फिर से दूसरी फैक्ट्री खोल दी। इस बार जैम और चटनी बनाने की फैक्ट्री खोल दी, लेकिन फिर से किस्मत ने साथ दिया नहीं और इन्हें 6 महीने के अंदर बंद करनी पड़ी। अब ये भयंकर डिप्रेशन में चले गए थे। अब इनकी लाइफ थोड़ा टर्न लेने वाली थी। ये जिस काम के लिए पैदा हुए थे वो काम इनसे करवाने वाली थी। जब ये भयंकर डिप्रेशन में चले गए थे तो इन्हें आइडिया आता है टेलीविज़न बनाने का। अपने आइडिया के हिसाब से ये बिस्किट का खाली डिब्बा, कागज़ के गत्ते, इलेक्ट्रिक मोटर, सीडी डिस्क, जब ये कबाड़ी वाले से ला रहे होते तब लोगों ने इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। और इस हद तक इनका मजाक बनाना शुरू कर दिया कि लोगों के घर में कोई कुछ भी सामान टूटता तो इनके घर दे जाते थे। कहते थे ले जेएल बेयर, तेरे लिए खेलने का सामान लाया हूँ। लेकिन ये थोड़ा शांत स्वभाव के थे, पलट जवाब देते नहीं थे। लोग इन्हें ताने मारते, ये अपनी स्पीड बढ़ा देते। लोग इन्हें ताने मारते, ये अपनी स्पीड बढ़ा देते। ये ऐसे पागल हो चुके थे टेलीविज़न को बनाने के लिए। इनका माइंडसेट एकदम फिक्स हो चुका था टेलीविज़न को बनाने के लिए। इसी बीच इनके साथ एक हादसा होता है। जब ये 150 वाट की करंट बना रहे थे, सेल को आपस में जोड़ जोड़कर 150 वाट की करंट बना रहे होते हैं, तभी इन्हें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है और डॉक्टर इन्हें 1 हफ्ते की बेड रेस्ट की सलाह देता है। लेकिन बंदा 1 हफ्ते कहाँ रुकने वाला था। उधर डॉक्टर गया, इधर इन्होंने काम चालू कर दिया। इस बार दोगुनी मेहनत से काम चालू कर दिया। टेलीविज़न बनाते और फिर बिगाड़ते, फिर बनाते फिर बिगाड़ते। कुछ समझ में ना आता उसे पूरा बिगाड़ देते। ऐसा ही करते करते फाइनली 2 अक्टूबर 1925 में जब इन्होंने सब कुछ सेट करके टेलीविज़न का स्विच ऑन किया तो एकदम शॉक्ड हो गए। ये एकदम शॉक्ड हो गए क्योंकि स्क्रीन पर वही चेहरा, टेलीविज़न की स्क्रीन पर वही चेहरा, वही सीन आ रही थी जो इन्होंने सेट की हुई थी। अब इनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा क्योंकि इन्होंने टेलीविज़न इन्वेंट कर दिया था और इन्हें 26 जनवरी 1926 में फर्स्ट टेलीविज़न इन्वेंटर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। लोग तो यहाँ तक बताते हैं कि ये खुशी से 2 रात सो नहीं सके थे। इन्होंने साबित कर दिया था कि जिस पर ये जग हंसा है, इतिहास उसी ने रचा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले जो टेलीविज़न देखते हैं उसके पीछे किसी ने कितना संघर्ष, कितने ताने सहे हैं। अगली केस स्टडी में अब्राहम लिंकन पर लाने वाले। इनकी ज़िंदगी में पहाड़ों संघर्ष रहा, लेकिन इन्होंने सभी पहाड़ को तोड़ते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बने। कहीं स्किप ना हो जाए, चैनल अभी सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा की तरह वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।